हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फिर से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिया है काइनेमेटिक्स के, और ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। तो मेरा सजेशन है कि बिल्कुल आप लोग एंड तक वीडियो को देखें और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इससे पहले कि आप सॉल्यूशन देखें, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें कि कैसे हम लोग सॉल्व किए, और अपने आप को एनालाइज करें कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। और किसी पॉइंट में अगर आप फंस रहे तो आप ये देखें कि किस पॉइंट में हम फंस रहे थे, कहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होगा। इससे आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो पता चलेंगे कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना, कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग रीड आउट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बोल रखा है अ पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड बिफोर द पैराशूट ओपन्स आउट। तो इसमें हम लोगों को बोल रखा है कि एक पैराशूटिस्ट है जो पर्टिकुलर हाइट से जंप ऑफ करता है, ठीक है, और 10 सेकेंड के लिए वो फ्रीली फॉल करता है, ठीक है ना। और 10 सेकेंड के बाद क्या बोल रहा है वो कि पैराशूट ओपन कर लेता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रखा है कि देन ही डिसेंड्स विद अ नेट रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि 10 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, वो अपने पैराशूट को ओपन करता है, जिस कारण से उसके पास एक नेट रिटार्डेशन होता है, मतलब एक एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोल रखा है इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट अ हाइट ऑफ 2495 मीटर, मतलब ये ग्राउंड से, ठीक है ना, 2495 मीटर के हाइट से जंप ऑफ कर रहा है, ठीक है। एंड जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रखा है हिट वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी, मतलब कि जब वो फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा तो किस स्पीड से हिट करेगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, कि कहाँ से जंप ऑफ कर रहा है एंड फाइनली वो ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये पर्टिकुलर हाइट से जो हमारा, ठीक है ना, पर्सन है जो पैराशूटिस्ट है वो जंप ऑफ कर रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में ये जो हाइट हम लोगों को दे रखा है टोटल, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन का ग्राउंड से जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, ये हम लोगों को दे रखा है दैट इज 2495 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से पर्सन जो है वो जंप कर रहा है, जंप का मतलब होगा इनिशियल स्पीड 0, एंड 10 सेकंड के लिए वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो देखो 10 सेकंड में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस 10 सेकंड में इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो s1 होगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा, लेट अस से v2, ठीक है। तो इस 10 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, पहले ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ग्राउंड को वो किस स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो इस 10 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि जो स्पीड होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं v1, ठीक है, v1। तो v1 जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा दैट इज u प्लस at के इक्वल, ठीक है। तो v1 हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v1 इक्वल टू u, तो इनिशियल स्पीड हो जाएगा 0, ठीक है ना, प्लस a। अब देखो 10 सेकेंड के लिए वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अब यहाँ पे हम लोग को विथ साइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्वेंशन ले रहे हैं कि जो भी क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, एंड जो भी क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेकंड के लिए अगर हम लोग देखें तो g जो होगा हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज -10, एंड टाइम कितना हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो v1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोगों को -, ठीक है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद इसका जो फाइनल स्पीड होगा हमारा, ठीक है, वो होगा 100 मीटर पर सेकेंड, एंड किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना होगा, ये s1। तो इसके लिए भी हम लोग इक्वेशन यूज कर देंगे दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस 10 सेकेंड में फिर से वो फ्री फॉल कर रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो सारे वैल्यूज को हम लोग साइन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो s1 क्या मिल जाएगा u दैट शुड बी इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, हाफ ऑफ a, तो एक्सेलरेशन को हम लोग -10 ले लेते हैं, इंटू t का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो टाइम है हमारा 10 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल, दैट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलेगा वो -500 मीटर, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ठीक है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखो 10 सेकेंड में ये 500 मीटर चल चुका है, तो इसको रिमेनिंग और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है,
ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, कि ये हो जाएगा अपना दैट इज 2495, ठीक है। इसमें हम लोग 500 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 5, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो है 1995 मीटर, इतना और ट्रैवल करना है, ठीक है ना। अब यह बोल रखा है कि नेक्स्ट इंटरवल में, ठीक है ना, ये रिटार्ड कर रहा है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एक एक्सेलरेशन होगा इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में ए, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है हम लोगों को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये ग्राउंड को किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो अब हम लोग इस इंटरवल ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा? तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। तो डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली बोलेंगे v2 स्क्वायर जो होगा, ठीक है ना, वो v1 स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस 2a इंटू एस के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं विद साइन। तो v2 स्क्वायर जो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड था v1 वो कितना मिला है 100 मीटर पर सेकेंड। तो विद साइन पुट करेंगे माइनस के साथ, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 10,000, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव पुट कर देंगे दैट इज 2.5 एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1995, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो v2 का स्क्वायर जो है, ठीक है ना, वो हम लोगों को डायरेक्टली कितना मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस साइन आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये 1995, ठीक है, 1995 इंटू 5 अगर हम लोग करें, क्योंकि 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 25, ठीक है ना, 2 टाइम्स में, ठीक है। 47, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 49, ठीक है ना, ये 997 हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, 9975। तो v2 स्क्वायर जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये तो 25 बचेगा, दैट मीन्स कि v2 का वैल्यू जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अ पर्सन ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि एक पर्सन जो है, ठीक है ना, वो एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना, कितने हाइट से। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि जो बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है ना, वो है 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका इनिशियल स्पीड हो जाएगा 0। ना अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। तो बोल रखा है एट द सेम इंस्टेंट द फ्रंट एंड ऑफ अ ट्रक, ठीक है, पासिस बिलो द बिल्डिंग मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो वो लगा है कि जब ये ड्रॉप कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे क्या है, ठीक है ना, कि इधर अपने पास इस तरीके से एक ट्रक होगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रक होगा, ठीक है, जिसका इंजन जो है, जो फ्रंट पार्ट है, वो जस्ट उस पॉइंट के नीचे है जहाँ से वो रिलीज कर रहा है हमारा, ठीक है ना। तो बोल रखा है कि लेंथ ऑफ द ट्रक इफ द स्टोन जस्ट मिसेस टू हिट इट्स रियर पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इस ट्रक का लेंथ कितना होगा अगर, ठीक है ना, ये जो स्टोन है वो इसके रियर पार्ट को, बैक पार्ट को हिट करने से मिस करता है। तो देखो इसको हिट करने से मिस कब करेगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर जब ये पार्टिकल नीचे पहुंचेगा ग्राउंड पे, ठीक है ना, उस इंस्टेंट पे इस ट्रक को आगे निकल जाना होगा, इसका जो बैक साइड है हमारा, ठीक है ना, जो रियर पार्ट है वो इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि जितने टाइम में ये पार्टिकल बॉटम पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में इस बैक साइड को, ठीक है ना, इस रियर पार्ट को, ठीक है, इस पूरे लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का टाइम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, इस पूरे लेंथ को कवर करने में, साथ ही साथ स्टोन को ग्राउंड को हिट करने में। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है ना, कि जो स्टोन है उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ग्राउंड तक पहुँचने में। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल को हम लोग फ्रीली रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने का जो टाइम होगा डायरेक्टली हो जाएगा √2h/g, ठीक है। तो टाइम हम लोगों को मिल जाएगा √2 × h, तो h का वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई g। तो g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, ठीक है। तो टाइम हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो स्टोन को 2 सेकेंड लग रहा है ग्राउंड को हिट करने में, एंड इतना ही टाइम में, ठीक है ना, इस ट्रक को पूरा क्रॉस करना होगा, पूरे लेंथ को।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन यूज़ करें, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो ये जो रियर पार्ट है इसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फ्रंट एंड से देख रहे हैं कि इस रियर एंड का जो डिस्टेंस है वो है l, तो इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, l के इक्वल कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को चाहिए l के इक्वल ना, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना, कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। जिस इंस्टेंट में हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे ट्रक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही इसका इनिशियल स्पीड हो जाएगा ना, कितने टाइम में हम लोगों को चाहिए, 2 सेकेंड, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ a, तो इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, हम लोगों को दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड कितने टाइम में क्रॉस करना है, वापस 2 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 2। दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना, कि जो ट्रक का लेंथ होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, वो 6 मीटर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रखा है। तो फिर से हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको, ठीक है, ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, मतलब फिर से हम लोग एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि जो हाइट है वो h दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तो लेट अस से, ठीक है, इसका हाइट है h, यहाँ से हम लोग पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल स्पीड 0। अब बोला था अनदर पार्टिकल विच वॉज इनिशियली एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक पार्टिकल था दूसरा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम लोग एक दूसरा पार्टिकल लिए और इनिशियली ये d डिस्टेंस पे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। बोलेगा इज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल को हम लोग एट द सेम टाइम जब इसको ड्रॉप कर रहे थे उसी टाइम पे इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किए विद द इनिशियल स्पीड u, एंड बोल रखा है एंड द 2 पार्टिकल जस्ट कोलाइड ऑन द ग्राउंड, मतलब ये दोनों जो है वो ग्राउंड पे आके, ठीक है ना, टकराएंगे, ठीक है, ये दे रखा है। तो बोल रखा है कि द 3 क्वांटिटीज h, ठीक है ना, ये जो हाइट दे रखा है, d जो इसका डिस्टेंस दे रखा है, एंड जो u, ठीक है ना, वो किस तरीके से रिलेटेड होंगे, मतलब कि इस h d u में रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे सोचेंगे, ठीक है, कि हम लोगों को इनमें इक्वेशंस मिले। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेन है, ठीक है ना, हम लोग को दे रखा है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, एंड कॉलिजन का एक सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है ना, कि जो टाइम ऑफ मीटिंग होता है वो सेम होता है। दैट मीन्स कि जितने टाइम पे ये पार्टिकल, ठीक है ना, ग्राउंड पे पहुंचेगा उतना ही टाइम में इस पार्टिकल को इस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि दोनों के टाइम ऑफ मीटिंग सेम्स होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में तुमको बोले 2 पार्टिकल्स मीट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उनका टाइम ऑफ मीटिंग जो होगा वो सेम होगा। तो यहीं से हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, दोनों के टाइम ऑफ मीटिंग को इक्वल कर देंगे। तो पहले ये देखते हैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेट अस से हम लोग मान लेते हैं कि इसको टाइम लगेगा दैट इज t1, और ये t1 हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, तो अगर रिलीज कर रहे हैं तो जो टाइम होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा √2h/g, ये तो फ्री फॉल करेगा, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा। ना अब इस पार्टिकल के लिए बात करें, ठीक है ना, इसको लोग पार्टिकल 1 बोल दिए, इसको पार्टिकल 2, ठीक है। तो अब पार्टिकल 2 के लिए बात करें कि इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको d डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो लेट अस से हम लोग बोल दे रहे हैं t2, ठीक है ना, और टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब ये दोनों टाइम जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग t1 = t2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रिलेशन मिल जाएगा दैट इज √2h/g, ठीक है, ये t2 के इक्वल होना चाहिए दैट इज d/u। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये जाएगा 2h/g दैट शुड बी इक्वल टू d²/u², ठीक है, ये हम लोगों को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो बेसिकली d² के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ से अगर हम लोग d² देखें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 2h × u²/g, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो d² जो है वो 2h/u²/g, दैट इज जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम पे बेस्ड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली नीट के अंदर, ठीक है ना, जे एडवांस में मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है,
तो हम लोगों को आना चाहिए कि कैसे हम लोग मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें हम लोगों को हर ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रखा है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है अ बलून राइजेज अप विथ कॉन्स्टेंट नेट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लैंग्वेज को ध्यान देना, इसमें बोल रखा है कि एक बलून है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ नेट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, अब बोल रखा है कि आफ्टर 2 सेकेंड अ पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम द बलून। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो मान लो ठीक है ना कि यहाँ पे अपने पास क्या होगा। ठीक है, कि इस तरीके से एक बलून होगा। ठीक है ना, हम लोग पैराशूट ले लेते हैं। ठीक है, सेम थिंग ये पैराशूट है अपने पास। तो इनिशियली क्या है कि ये रेस्ट पे होगा, इसका इनिशियल स्पीड हम लोग 0 ले लेते हैं एंड यहाँ से ठीक है ना अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा ना कि इसका हाइट जो है वो इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, तो देखो बोल रखा है कि 2 सेकेंड के बाद, तो लेटर से हम लोग मान लेते हैं कि t = 2 सेकेंड इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बलून होगा हमारा ठीक है ना 2 सेकेंड के बाद, ठीक है 2 सेकेंड के बाद, ठीक है तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रखा है कि आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड, मतलब स्टोन को रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद ठीक है ना कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, अब देखो इसमें अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब भी हम लोग किसी पार्टिकल और स्टोन को ठीक है किसी एक मूविंग प्लेटफॉर्म से जब रिलीज करते हैं, ध्यान देना कि रिलीज करते हैं तो उसके पास स्पीड वही होगा जो प्लेटफॉर्म का होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जब देखो 2 सेकेंड के बाद जब यहाँ से स्टोन को रिलीज कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि इसका स्पीड 0 होगा। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इसके पास वही स्पीड होगा जो इस बलून का होगा। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे हम लोग देख रहे हैं कि इस बलून के पास अपवर्ड डायरेक्शन में कोई स्पीड होगा v, तो वही स्पीड क्या होगा इस स्टोन के पास होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिलीज करने के बाद देखो कि उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इसको रिलीज कर देंगे ठीक है तो ये तो ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग इस स्टोन का मोशन देखे ठीक है ना 2 सेकेंड के बाद रिलीज करने के बाद, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टोन है ठीक है ना उसको एक पर्टिकुलर हाइट से ठीक है ना इस हाइट से हम लोग रिलीज किए, जिसके पास इनिशियली एक वेलोसिटी था ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके वजह से मोशन कैसा होगा, देखो कि इस स्पीड की वजह से पहले ये ऊपर जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद रुकेगा और वो वापस सेम लाइन के अलॉन्ग, हम देखो लाइन अलग बना रहे हैं ठीक है ना समझने के लिए, बट ध्यान देना सेम लाइन के अलॉन्ग वो मूव करेगा और फाइनली आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये पूरे मोशन को हम लोग एनालाइज कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कहाँ से प्रोसीड करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे बोल रखा है कि पहले कि हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, कि पार्टिकल का जो हाइट होगा ग्राउंड से वो कितना होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल हमसे पूछ रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को फाइंड करने हैं दैट इज 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, जैसे स्टोन को रिलीज करेंगे तो उसके 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे कि रिलीज करने के बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो स्पीड बलून का होगा वही स्पीड स्टोन का होगा। तो पहले 2 सेकेंड के बाद हम लोग बलून का स्पीड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे v = u + at। ठीक है, तो ये हो जाएगा v = u, इनिशियल स्पीड हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज 10 और टाइम हो जाएगा दैट इज 2 सेकेंड। तो स्पीड हम लोगों को कितना मिल जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स कि रिलीज करने के बाद जो स्टोन है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये हाइट भी फाइंड कर लेते हैं कि 2 सेकेंड में बलून जो है वो कितना हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट = ut + ½ at²। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट = u, इनिशियल स्पीड 0 ले लेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा ½ × a, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10। ठीक है ना, और टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को कितना मिल जाएगा, दैट इज 20 मीटर। मतलब कि जो स्टोन है ठीक है ना वो किस हाइट से रिलीज किया गया हमारा, दैट इज 20 मीटर के हाइट से ना। अब यहाँ के बाद 2 सेकेंड के बाद इसके मोशन को देखना है। ठीक है ना, कि उसका हाइट क्या होगा ग्राउंड से, ठीक है, स्पीड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक
ठीक है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब 2 सेकेंड के बाद हम लोगों को हाइट फाइंड करना है। तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि इस पोजीशन से, ठीक है ना, पार्टिकल जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, वो कितना हाइट तक राइज करेगा, ठीक है, या इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा दैट इज u/g। दिस इम्प्लाइज कि इनिशियल स्पीड तो इसका हो जाएगा दैट इज 20 एंड g का वैल्यू हम लोग ले लेंगे दैट इज 10। तो सॉल्व करें अगर, ठीक है ना, तो ये 2 सेकेंड मिल जाएगा। ओहो, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, ठीक है ना, कि 2 सेकेंड में जो पार्टिकल है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, मतलब रिलीज करने के बाद। ठीक है, तो हाइट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर जो ग्राउंड से हाइट था, जिस हाइट से इसको रिलीज किए थे, प्लस इस इंस्टेंट से और ये जितना हाइट पे जाएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ग्राउंड से इसका टोटल हाइट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकेंड में। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनिशियल स्पीड हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन -10 हो जाएगा, टाइम 2 सेकेंड हो तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा हम लोगों को 40 - 20। दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना, ये हो जाएगा दैट इज 20 मीटर। मतलब जहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं वहाँ से ये फर्दर और कितना हाइट पे जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, कि जो हाइट होगा हमारा, ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, पार्टिकल का ग्राउंड से जो हाइट होगा 2 सेकेंड के बाद वो कितना हो जाएगा। तो इनिशियली हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना, कि वो 20 मीटर के हाइट पे था, ठीक है, और फिर वहाँ से 20 मीटर और गया तो टोटल हाइट इसका हो जाएगा दैट इज 40 मीटर। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन आर है, ठीक है ना, वो करेक्ट हो जाएगा 40 SI यूनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि स्पीड क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिलीज करने के बाद 2 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है ना, तो इसका फाइनल स्पीड क्या हो जा रहा है हमारा 0। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, वो हो जाएगा P। ठीक है, अब बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, ये डिस्प्लेस कितना करेगा। तो देखो जब इसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो इसके बाद 2 सेकेंड के बाद वो 20 मीटर तक जाएगा। तो इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर देखें, ठीक है ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 20 मीटर होगा। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो S हो जाएगा ना। अब एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो तो G दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Q। तो इस तरीके से हम लोग सभी ऑप्शंस को मैच कर दिए। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन, ठीक है ना, जो कि असर्शन रीजन पे बेस्ड है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग रीड आउट करते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर फ्रिक्वेंटली हम लोगों को मिलते हैं, तो इनको भी एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी साइड में होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स होगा वो तो हम लोग पता कर लेते हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आता है। तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग एक एक करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि क्या बोल रखा है। तो देखो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रखा है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप और थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकल को, ठीक है ना, किसी हाइट से, लेट अस से किसी h हाइट से हम लोग आइदर ड्रॉप करें, तो देखो ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा ना, कि इनिशियल स्पीड 0 होगा, या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कोई स्पीड दे दे। ठीक है, तो बोल रखा है कि इट वुड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, मतलब इनको टाइम जो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, तो देखो ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे टाइम फाइंड करने के लिए अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को एनालाइज करेंगे। अब वर्टिकल में देखो कि इस पार्टिकल को जब रिलीज करेंगे हम लोग तो इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो डायरेक्टली हम लोग टाइम फाइंड करते हैं √2h/g। ना अब इस पार्टिकल के लिए अगर बात करें, लेट अस इसको 1 बोल दिए, इसको 2, ठीक है, तो देखो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिए, वर्टिकल में इनिशियल स्पीड 0 है। दैट मीन्स कि वर्टिकल के अलॉन्ग ये भी क्या होगा कि फ्री फॉल का ही मोशन करेगा, तो इसका भी टाइम क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज √2h/g। दैट मीन्स कि ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो सेम टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है ना, अब स्टेटमेंट 2 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि क्या बोल रखा है। तो बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन। बिल्कुल हम लोगों को पता भी है कि 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में जो मोशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन की जो क्वांटिटीज़ हैं वो दूसरे डायरेक्शन में मोशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसका कोई भी इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे नहीं होगा।
तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला बोला क्या, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको और फ्रीक्वेंटली मिलते रहे जो आपके तैयारी में हेल्प करे, ठीक है ना, जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करे। थैंक यू।